चुके हैं और इस पोषण में सरफराज भाई को साथ देने के लिए मैं डॉक्टर हाशमी इदरीस आया हूँ। आज इनकी ये जो डिमांड है कि भीड़ जिले के अंदर सैकड़ों एकड़ ज़मीन है तो हमारी इनामी है, इनामी ज़मीन होने के बाद में कुछ जो लोग इनामदार है तो वो उसको अपने बाप की मिल्कियत समझते हैं, मगर असल में ये इनामी ज़मीन जो है ना तो इनामदार की है और ना कोई चोरों की है। ये इनामी ज़मीन जो है तो पूरे कौम और मिल्लत का इस पे हक होता है। और आज भीड़ ज़िले में तकरीबन 18,000 एकड़ ज़मीन इनामी है, मगर मुसलमानों के पास में ये ज़मीन बहुत हो गई जो 2-3 हज़ार एकड़ ज़मीन निकलेंगी। 18,000 में से 15,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन जिनका मुसलमान कौम से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे लोगों के, ऐसे नेताओं के पास में है। तो इसके वजह से आज कौम में है तो बेरोजगारी और अनएजुकेशन बढ़ चुका है। मुसलमानों के ये जो फायदे के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो ये जमीन छोड़ के गई थी, तो ये जमीन के ऊपर मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए था, मगर इस पे अधिकार गैर मुस्लिम भाइयों का भी ज्यादा से ज्यादा है। इसकी चौकसी सरकार ने करना चाहिए। और जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो सिर्फ मुसलमान के लिए है, इसलिए वो जमीन पूरी मुसलमानों के हवाले करनी चाहिए। और ये गैर मुस्लिम की तो बात अलग हो जाती है, मगर मुसलमानों के भी अंदर कोई ऐसे बदमाश लोग बैठे हुए हैं जो ये इनामी जमीन को अपने बाप की मिल्कियत समझकर, ना इनका कोई इनामदार से संबंध है, ना इनका खानदानी किसी इनामदार के रिश्तेदारों से है, फिर भी ये इसको अपने बाप की मिल्कियत समझते हैं। वो मस्जिद की जगह हो, वो दरगाह की जगह हो, या मुसलमानों की जगह हो, इसको इन्होंने अपने बाप की जगह समझकर उसको बेचते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के नाम पे जो जमीना है उनको तत्काल सरकार ने है तो उनके नाम को है तो खारिज करते हुए, रद्द करते हुए वो जमीन वापस उस मस्जिद, उस दरगाह के नाम पे कर देनी चाहिए जिसका वो असल हकदार है। और हमारे सरफराज साहब यहाँ पर जो बैठे हैं तो वो अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए प्लॉट लेने के लिए नहीं बैठे, वो एक है तो मुसलमान बिरादरी के कब्रिस्तान के लिए, जमीन के लिए बैठे हैं, जिसको सरकार ने जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हुए ये उनकी मांग को पूरी करते हुए जो है जो जमीन उन्होंने 51 और 45 सर्वे नंबर की मांगी है, उस पे जो है तो बोगस प्लॉटर जो मुई माफिया है वो कर रहे हैं, उसको रोक लगाना चाहिए, उन पे केस करना चाहिए और उस जमीन को एक्वायर करके तो कब्रिस्तान के वास्ते अलग करना चाहिए। भाइयों, आज है तो भीड़ जिले की, पूरे दुनिया की, पूरे इंडिया की एक आबादी बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों में आके बसने की कोशिश कर रहे हैं रोजगार के लिए। इसलिए भीड़ के अंदर शहर में भी मुसलमानों की आबादी बढ़ चुकी है और कब्रिस्तान की जमीन जो है तो बहुत कम हो चुकी है। इधर है तो 2-3 कब्रिस्तान है हमारे भीड़ में, एक शहंशाह वली है जिसको प्लॉटिंग करके पूरा खत्म कर दिया गया है, और दूसरी है तो तकिया की कब्रिस्तान है जो एकदम सिटी के बीच में होने की वजह से उसकी जगह आप बढ़ा नहीं सकते। जो जगह बढ़ा सकते थे उसको बढ़ाकर हमने, जब बाबा भाई और हम सब नगर पालिका में थे, हमारी सम्मति से उस है तो नगर पालिका के थ्रू हमने कब्रिस्तान को जगह दिलाई है। और आज भीड़ का एक हिस्सा बालेपीर है जहाँ पर है तो मुसलमानों की और जहाँ पर इनामी जमीन बहुत सी है, और वहाँ पर बालेपीर का कब्रिस्तान अब दिन पे दिन छोटा होता जा रहा है, आबादी बढ़ते जा रही है और कब्रिस्तानों की जमीनें छोटी होती जा रही है। इसलिए ये कब्रिस्तान की जमीन 5-6 महीने में भर सकती है और मुसलमानों को आगे दफनाने के वास्ते जगह की कमी होने वाली है। इसलिए यहाँ पर जो जमीन है इनामी, जिसके ऊपर लकड़ हारे का हो गया और कोई भी हो, जिन्होंने है तो कब्जा करके बैठा है, जिसके बाप का कोई ताल्लुक इस जमीन से नहीं है, उसको है तो जल्द से जल्द उसके ऊपर, पहले भी चौकसी निकली हुई है, पहले भी उस पर केसेस हो चुके हैं, पहले भी वो है तो भागते फिर रहा था जमीन के लिए,
मगर आज हुआ है तो वापस है तो जमीन पे आ चुका है और इसी जमीन के बारे में उसके ऊपर केसेस हुए। इसलिए सरकार ने ताबड़तोड़ सरफराज भाई की जो डिमांड है इसका गौर करते हुए और उस जमीन को है तो जल्द से जल्द उसमें जो भी लोग हैं उन पे केस करके उसको सरकार अपने ताबे में ले और कब्रिस्तान के वास्ते दे। इतने 2 लफ्ज कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बालीपीर इलाका जो है वो 10,000 पब्लिक का इलाका है, मुसलमान की आबादी है। वहाँ पे कब्रिस्तान की बहुत ज़रूरत है, कब्रिस्तान वहाँ पे होना चाहिए। बोलो सवाल करो। अभी ये जो कब्रिस्तान को आप लोग का जो बैठे वहाँ पे ये तुम्हारा क्या फायदा इसमें? इतनी कब्रिस्तान को बहुत बड़ी जगह हो रही है। हमारा ज़ाती कुछ भी फायदा नहीं है। दरगाह मस्जिद में जो कब्रिस्तान है वो पूरा की पूरा भर चुका है। 2-5 महीने में वो पूरा भर जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन उसके बाद कब्रिस्तान करेंगे काम। आप 3 लोग आ जाए, बाकी के लोग नहीं आए, आप 3 लोगों का कैसा कब्रिस्तान बनेगा? नहीं, लोग सब आके जा रहे, मिल रहे, कर रहे और उसके बाद वो वापस चल जा रहे, कारोबार में है और आने का बोल रहे, लेकिन हम ही उनको नहीं आने दे रहे क्योंकि यहाँ पे भी प्रोसीजर रहता है। उसकी वजह से हम उनको बोल रहे भाई तुम कारोबार करो। और हम तीनों ने उपोषण करता जो है हम 3 ही है। अभी कितने दिन से बैठे हुए आप? हम 4 दिन से बैठे वाले हैं, ये 4था दिन है। क्या मदद है आपको प्रशासन से? हमको ये मदद होना चाहिए कि जो लोगों ने अल्लाह के घर का नाम कट करके खुद के नाम लगाए उन पर गुना दाखिल करें और जैसा कि वैसा मस्जिद का नाम वापस लाए। अच्छा, अभी तक कोई आया क्या आपसे पूछने? नहीं, अभी तक तो कोई प्रशासन के कोई लोग भी नहीं आए, न कुछ मदद करे। दवाखाने से कुछ तुम्हारे को? दवाखाने से डॉक्टर आए और आने के बाद सिर्फ चेकअप करके गए। अभी ये हमारे बाबा भाई को थोड़े चक्कर आ रहे थे तो सिलाइन के वास्ते CS सर ने वहाँ के जो सरकारी दवाखाने के हेड है उन्होंने अभी पत्र निकाले कि वहाँ पे जाके उनको सिलाइन दो कर। अच्छा ठीक है, तो अब क्या कैसा लगता है तुमको? उनका बर्ताव कैसा है कलेक्टर ऑफिस का? कलेक्टर ऑफिस अगर थोड़ा सा लोड ले तो ये काम इंशाल्लाह कर सकते और हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे। 4था दिन है हमारा, हम भी हमारे बाल बच्चों को छोड़ के घरदार को छोड़ के यहाँ पे बैठे, तो प्रशासन ने इसकी जल्दी से जल्द दखल लेना। अभी तक प्रशासन ने कुछ दखल नहीं लिया। अभी कितने दिन बैठेंगे आप? जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक जो भूमाफिया है उन पर गुने दाखिल नहीं होते, मस्जिद का नाम जैसा कि वैसा नहीं आता, जब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। भीड़ शहर में हो चुका है। आज भीड़ शहर के अंदर अगर कब्रिस्तान के लिए अगर जगह का ना मिले तो हमने मुसलमानों ने कहाँ जाना और कहाँ उनको दफनाना? ये गैर कौम भी हमको दफनान नहीं देगी, क्यों? तो वो बोलेगी तू मुसलमान है, चल निकल जा बाहर। इस तरीके का आज ये हमारे भीड़ शहर के अंदर माहौल बन चुका है। यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है और ये हक की जगह है उनकी जो मांग रहे हैं, इसमें वो देना जरूरी है। मैं अब्दुल हो गई जामे मस्जिद दरगाह ईदगाह का मुतवल्ली हूँ और मेरी विरासत 2000 में हो चुकी है। आज हमारे भीड़ जिले के अंदर थोड़ा माइक नजदीक इनामी जमीन जो है तो आज नजदीक इनामी जमीन हमारे भीड़ जिले में तकरीबन 10,000 एकड़ जमीन है, जिसमें से आज हमारे भाइयों के पास में 1 एकड़ भी जमीन सिलक नहीं रही, क्योंकि भीड़ जिले के अंदर भूमाफिया इतने बढ़ गए हैं कि जिनमें से एक भूमाफिया को पकड़े तो उसके घर में तकरीबन 2,000-5,000 करोड़ रुपए उसके घर में निकलेंगे। अगर आज सरकार ने अगर इतना अपना खुद का नुकसान करके लेती है और गरीबों को मारती है और इनामदारों को मारती है तो ये इसमें बहुत नाइंसाफी है। इसलिए मेरी गुजारिश है, मैं आज यहाँ भीड़ के अंदर जामे मस्जिद दरगाह ईदगाह के बारे में ये लोग यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं, ओपोजिशन का आज उनका 4था दिन है। आज उनको समझाने के लिए कलेक्टर साहब यहाँ पर आए नहीं है, उनको उनकी
मिजाज पुष्टि करने के लिए भी कोई आए नहीं है। लिहाजा अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। इसलिए मैं सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि भाइयों दरगाह, ईदगाह, मस्जिद की जमीन कोई इनामदार की मालकी की नहीं है। कोई इनामदार इसमें मालक हो नहीं सकता, क्यों तो ये पूरी कौम इसकी मालक है, पूरी कौम को पूछने का इख्तियार है। इसलिए मैं सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि भाई आज हमको कब्रिस्तान के लिए जगह एकदम बहुत कम पड़ रही है। आज सब लोगों ने अपने अपने घर बनाकर बैठे हैं। हमारे भूमाफिया ने ये जमीन यहाँ के हो, केच के हो, अम्बेजोगई के हो, या मंझले गांव के हो, परली के हो, भीड़ के हो, भीड़ में बाले पीर साहब के जमीन के लिए ये लोग यहाँ पर उपोषण को बैठे हैं। इनका आमरण उपोषण चालू है, आज इनका चौथा दिन है। लिहाजा आज इनको मदद करने के बजाय आज हमारे सब बाया रोड से देख के जा रहे हैं, लेकिन उनकी मिजाज पुष्टि करने के लिए कोई यहाँ पर आ नहीं रहा है। इसलिए मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि भाइयों सब मिल के आके यहाँ पर मिजाज पुष्टि करके कलेक्टर साहब से जाकर उनसे उनसे गुफ्तगू करके ये इसका हल निकाले, वरना ये इसके अंदर बहुत से अड़चने आने